नमस्कार दोस्तों, आज है 30 मार्च 2022। 30 मार्च 2022 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी को केवल एक वीडियो में कवर किया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में घातक मारबर्ग वायरस रोग के आउटब्रेक की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो तंजानिया देश के द्वारा किया गया है। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो मारबर्ग वायरस रोग है इसकी खोज 1967 में जर्मनी और सर्बिया में हुआ था। इबोला के समान वायरस का ही परिवार का हिस्सा है मारबर्ग वायरस, और इसका जो वाहक है चमगादड़ है। ठीक है, चमगादड़ जो है मारबर्ग वायरस का वाहक है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन है। मुद्रा तंजानियाई शिलिंग है। उसके बाद तंजानिया को मैप में देख लीजिएगा और इसकी सीमा किस किस देश से लगता है। तो इसकी सीमा केनिया, मोजाम्बिक, मलावी, जाम्बिया, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा से सीमा लगता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो लेक विक्टोरिया है इसकी सीमा किस किस देश से लगता है। तो याद रखिएगा तंजानिया, केनिया और युगांडा से लगता है। 3 देश से लगता है। और 0 डिग्री जो है लेक विक्टोरिया के ऊपर से गुजरता है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो नील नदी है वो आपके लेक विक्टोरिया से ही निकलती है। ठीक है, जो पूरे दुनिया की सबसे लंबी नदी है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का संवाद भागीदार डायलॉग पार्टनर देश कौन बना है? तो सऊदी अरब बना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के बारे में समझ लीजिएगा। इसका स्थापना जून 2001 में हुआ था और इसके संस्थापक देश में चीन, उज्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तथा तजाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य थे। भारत और पाकिस्तान 2017 में जो है एससीओ का मेंबर बनता है, जबकि 2021 में ईरान जो है एससीओ का मेंबर बनता है। और आपको याद रखना है कि 9वां मेंबर कौन है? तो ईरान है। ठीक है, 9वां मेंबर ईरान है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 2023 में जो है एससीओ का बैठक किस देश में होगा? तो भारत में होगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। और आपको याद रखना है कि जो सऊदी अरामको कंपनी है वो आपके सऊदी अरब की ही कंपनी है। ये आपके सऊदी अरब है। ठीक है, ये सऊदी अरब है। इधर कुछ लोकेशन देख लीजिए। ये आपके कतर है। कतर के बारे में याद रखिएगा कि 2022 में जो है फुटबॉल का फीफा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कतर में किया गया था। और इसका विजेता कौन रहता है? तो अर्जेंटीना जो इसका विजेता होता है। और आपको याद रखना है कि उपविजेता आपके फ्रांस रहता है। ठीक है, फ्रांस। जो मेसी है, मेसी का संबंध आपके अर्जेंटीना से ही मेसी का संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनडीटीवी ने स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उपेंद्र कुमार सिन्हा और दीपाली गोयंका को नियुक्त किया है। तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनडीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके संस्थापक प्रणय राय एवं राधिका राय थे। ठीक है, प्रणय राय एवं राधिका राय थे। लेकिन आपको याद होगा कि हाल ही में जो है एनडीटीवी को अडानी समूह के द्वारा खरीद लिया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो अडानी समूह है इसका शेयर करीब 29% के आसपास है। और इसमें जो शेयर है AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड का भी आपके शेयर इसमें है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किसके द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI भुगतान के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI शुल्क की सिफारिश की है? तो ये सिफारिश किसके द्वारा किया गया है? तो NPCI के द्वारा किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई UPI से, ठीक है, UPI से UPI पैसा ट्रांसफ़र करता है तो इस पर कोई भी चार्ज देने नहीं पड़ेगा। इस पर कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
क्योंकि यूपीआई से यूपीआई में क्या होता है, सीधे पैसा जो है बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र होता है, पैसा सीधे जो आपके बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र होता है। जबकि आपको ध्यान रखना है कि एक होता है वॉलेट, आपको पता होगा पेटीएम वॉलेट, ठीक है, वहाँ से आप यूपीआई के माध्यम से अगर पैसा को बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं 2000 से अधिक, ठीक है, 2000 से अधिक, तो उसमें जो है 1.1% आपको इंटरचेंज चार्ज देना होगा, क्योंकि ये पैसा आपके वॉलेट में था, इसे आप अकाउंट में ले गए हैं, तो इसका कुछ शुल्क जो है आपको बैंक को देना पड़ेगा। अगर आपके पास यूपीआई है, फ़ोनपे है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे पैसा लिया नहीं जाएगा। जिनके पास वॉलेट है और वो अपना पैसा को यूपीआई के माध्यम से बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उनको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। अगर 2000 से अधिक ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको कुछ पैसा देना होगा, कितना, 1.1% का इंटरचेंज शुल्क देना होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है एनपीसीआई का। इसकी स्थापना 2008 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ कौन है, तो दिलीप असबे हैं। जबकि मालिक भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय तथा भारत सरकार एनपीसीआई के मालिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और अफ्रीकी देश के सेनाओं का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कहाँ पर हो रहा है, तो पुणे में हो रहा है, ठीक है। पुणे कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र राज्य में पुणे है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है। इसके मुख्य अतिथि कौन है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है मुख्य अतिथि हैं। भारतीय सेना प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, इसके बारे में बीपीएससी पूछ चुका है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, सभी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आपको तो एग्जाम्पल से बताया गया कि सोचिए बीपीएससी तक में जो है आपसे मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाता है, जो चेंज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। रेबीज एक वायरल संक्रमण है जिसे टीकाकरण से रोका जा सकता है। यह कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों जैसे संक्रमित जानवरों की लार के माध्यम से फैलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रेबीज वायरस रोग के प्रभाव और इसे रोकने के तरीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार का थीम है रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स, इसका थीम रखा गया है 2023 की जगह, ठीक है, 2023 का थीम है। किस संगठन के द्वारा जून 2023 में मंगल ग्रह के लिए 4 मनुष्यों को भेजा जाएगा, तो नासा के द्वारा भेजा जाएगा। नासा के बारे में याद रखिएगा, यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जबकि इसरो जो है इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसरो के बारे में याद रखिएगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। और इसरो अपना रॉकेट कहाँ से प्रक्षेपित करता है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करता है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है, यस सोमनाथ। स्पेस एक्स के बारे में याद रखिएगा कि इसके मालिक जो हैं एलन मस्क हैं, एलन मस्क इसके मालिक हैं। और जो स्पेस एक्स है स्पेस के लिए रॉकेट लॉन्च करता है, ठीक है। उसके बाद नासा के बारे में समझिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जुलाई 1998 में किया गया है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। और वर्तमान में जो प्रशासक हैं बिल नेल्सन है। शार्क राइटर्स एंड लिटरेचर के फाउंडेशन ने साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है, तो ये सम्मानित किया गया है वंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। इनके 3 बुक के लिए, बुक का नाम है द अनफिनिश्ड मेमोरीज, दूसरा बुक है द प्रिजन डायरीज और तीसरा बुक है द न्यू चाइना 1952 के लिए। शेख हसीना के पिताजी हैं वंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान।
इन्हें बांग्लादेश का पिता बोला जाता है। और आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान बनते हैं। और बांग्लादेश के बाद में पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं शेख मुजीबुर रहमान। इनकी हत्या 1975 में कर दी जाती है, ठीक है, 1975 में। नेक्स्ट पॉइंट है सार्क के बारे में समझिएगा। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि नेपाल के काठमांडू में जो है सार्क का हेडक्वार्टर है। वर्तमान में महासचिव एसेला बिराकीन है, ठीक है, बिराकीन है। और सार्क के 8 मेंबर हैं। कौन कौन देश हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मालदीव। उसके बाद है कि किस तमिल लेखक का उपन्यास, इसका नाम है पियर, इंटरनेशनल बुकर 2023 की सूची में शामिल हुआ है। तो किसका ये बुक है पियर, तो आपको याद रखना है कि पेरुमल मुरुगन का है, पेरुमल मुरुगन का बुक है। इसमें जातिवाद के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, जो आपके पियर बुक है इसमें जातिवाद के बारे में लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो एंजेला मर्केल को दिया गया है। बमनमा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 सज्जन जिंदल को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अस्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का पुरस्कार मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा को दिया गया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2023 AMT वासुदेवन नायर को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया है। किस लिए, टॉम ऑफ सैंड उपन्यास के लिए। बुकर पुरस्कार 2022 सिहान करना तिलक को दिया गया है, इनका संबंध श्रीलंका से है। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। उसके बाद है कि क्रिस्टोफर मार्टिन जिनकिंग स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, आसिफ शेख को दिया गया है। आपको याद रखना है कि नेपाली क्रिकेटर हैं। हाल ही में किसे वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है आलिया मीर को, आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। राज्यपाल मनोज सिन्हा है। राजधानी श्रीनगर है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो श्रीनगर राजधानी है मई से अक्टूबर मंथ तक रहता है, जबकि जम्मू नवंबर से अप्रैल तक रहता है। विधानसभा में 114 सीट है, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 4 सीट है। उसके बाद है कि पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है, ठीक है। मुंबई इंडियंस के द्वारा दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता गया है। और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका PDF पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर देखिए वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।